हाय हाय महादेव दोस्तों, मैं हूं आप सबकी दोस्त और होस्ट यानी डार्क सोल और लेकर हाजिर हूं आप सबके लिए मेरी पहली बीवी का 19वां भाग। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। और कहानी आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। माया उठो, सुबह के 4:30 बज चुके हैं। लेट हो गया तो फिर मुझसे मत कहना। माया उठो भी। प्रधान ने माया के ऊपर से ब्लैंकेट को खींचते हुए उससे ये बात कही। प्रधान क्या है, थोड़ी देर और सोने दो ना। माया ने नींद में ही बड़बड़ाते हुए वरदान से ये बात कही। प्रधान ने माया को एक बाजू से पकड़ा और उठाकर उसे वॉशरूम में ले जाकर खड़ा कर दिया। माया मुंह हाथ धो लो, मम्मा का मैसेज आ चुका है नीचे जाने के लिए। और खुद वरदान वॉशरूम से बाहर निकल गया और नीचे चला गया। वरदान, माया नहीं आई अब तक, हम कब से उसका इंतजार कर रहे हैं। वसुंधरा ने वरदान को सीढ़ियों से नीचे उतरता देख वरदान से ये सवाल पूछा। मोम आती होगी, बस फ्रेश हो रही है। गुड मॉर्निंग दादी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नीधू ने डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए सबको गुड मॉर्निंग विश किया। वरदान, आज वर्कआउट नहीं किया क्या? कबीर ने पीछे से आते हुए वरदान से ये सवाल किया। नहीं, बस जा ही रहा था। तुम लोग नहीं चलोगे आज? हाँ, बस जा ही रहे थे। चल। वरदान, बेटा माया उठी तो थी ना? मैं उसे खुद उठा कर आया हूँ, आती ही होगी। माया को इतनी सुबह जगाना मतलब कुंभकर्ण को नींद से जगाना। वो अब तक फिर सो चुकी होगी दादी। नीधू ने एप्पल कट करते हुए वसुंधरा की तरफ देखते हुए उससे ये बात कही। नीधू की बात सुनकर वसुंधरा वरदान की तरफ देखने लगी। देखता हूँ मोम। और वरदान भागकर दोबारा से ऊपर रूम में आ गया। वरदान ने जैसे ही वॉशरूम का दरवाजा नॉक किया तो दरवाजा अपने आप ही खुल गया और देखा कि माया वॉशरूम में ही सो गई थी। माया को ऐसे सोता देख वरदान के चेहरे पर एक शरारती सी मुस्कुराहट तैर गई। वरदान ने माया के ऊपर से ठंडे पानी का शावर ऑन कर दिया। माया हड़बड़ाकर नींद से उठ खड़ी हुई। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? सामने वरदान को मुस्कुराता हुआ देख माया वरदान को सीधे काटने को दौड़ी। वरदान, ये कौन सा तरीका हुआ इंसान को नींद से जगाने का? मैंने इंसान को नहीं, कुंभकर्ण को नींद से उठाया है और उसके लिए यही तरीका सबसे अच्छा था। वरदान, ये मत समझना कि तुम बच जाओगे। किसी दिन तुम्हें ऐसा फंसाऊंगी ना, तौबा करते फिरोगे मुझसे पंगे लेने से पहले। मुझसे तो तौबा भी तौबा कर जाती है और तुमसे तौबा करूंगा मैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। मॉम नीचे बुला रही है, रेडी होके 5 मिनट में नीचे आ जाना, वरना इस बार पानी की जगह तुम्हें पानी की टंकी में फेंकाऊंगा, समझी? हाँ, और अगर मैं तुम्हें उसी पानी की टंकी में ना ले डूबी ना तो मेरा नाम भी माया जसवर्धन, सॉरी, मिसेस माया वीराना नहीं। माया ने बड़े ही स्टाइल से अपने गीले बालों को वरदान के चेहरे पर झटकते हुए उससे ये बात कही। नीचे आ जाओ जल्दी, वरना आज इमोशन के चक्कर में शाम तक इमोशनल फूल बनोगी। तुम जाओ, आ जाऊंगी मैं। थोड़ी देर बाद माया और वरदान दोनों नीचे आ गए। सरगी के लिए सब पहले से ही लेट हो रहे थे तो सबने जल्दी से सरगी खा ली। सरगी खाने के बाद माया अपने रूम में आ गई। सुबह जब बाकी सब घर के मेंस ब्रेकफास्ट के लिए आए तो माया ने सबको ब्रेकफास्ट देने से मना कर दिया। अरे पापा, जब मम्मी इतने सालों से आपके लिए फास्ट रख रही है तो आपको नहीं लगता आपको भी उनके लिए फास्ट रखना चाहिए? अब वरदान को ही देख लीजिए, उन्होंने भी आज फास्ट रखा है। मैंने कितना कहा वरदान से आप रहने दें, पर फिर भी वरदान माने ही नहीं, इसलिए आज उन्होंने भी फास्ट रखा है। माया के तो बस इतना कहने की देरी थी, पर घर की सारी औरतें अपने अपने वालों को घूर कर देख रही थी। और जब वरदान ब्रेकफास्ट की टेबल पर आया तो सब जेंट्स वरदान को घूर घूर के देख रहे थे। क्या हुआ, आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, जैसे मैंने कोई क्राइम किया हो? ना ना वरदान, तूने कोई क्राइम थोड़े किया है। अब बीवी के लिए फास्ट रखना क्राइम थोड़े है। हमें पता है तू माया से बहुत प्यार करता है, मगर इतना प्यार करेगा तो नजर लग जाएगी।
कबीर तू कहना क्या चाहता है कि मैंने? ओह वरदान, आपने कुछ नहीं किया, बस मैंने सबको बताया है कि आपका बड़ा दिल था मेरे लिए फास्ट रखने का, तो आपने मेरे मना करने पर भी फास्ट रखा है। अब वरदान की शक्ल देखने लायक थी, लेकिन माया, मैंने मना किया था ना किसी को नहीं बताने के लिए। अरे वरदान, तो क्या हो गया, इसी बहाने से आज पता चल जाएगा कि सब अपनी अपनी वाइफ से कितना प्यार करते हैं। बिल्कुल सही कहा माया ने, तो तय रहा, आज घर में सब फास्ट रखेंगे। क्यों जी, बिल्कुल सही कहा ना मैंने? वसुंधरा ने अरविंद की तरफ देखते हुए कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं वसु? अरविंद ने वरदान को घूरते हुए देखकर वसुंधरा से ये बात कही। अब जब डिसाइड हो ही गया है कि सब फास्ट रखेंगे, तो कोई भी आज ऑफिस नहीं जाएगा, बल्कि सब घर ही रहेंगे। क्यों साक्षी दीदी, सही कहा ना मैंने? बिल्कुल माया, वैसे भी खाली पेट काम नहीं करना चाहिए, वरना चक्कर आ जाते हैं और वीकनेस हो जाती है। लेकिन मेरी तो आज बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है माया। वरदान, मीटिंग्स तो बाद में भी हो जाएंगी, मगर आज सब घर पर हैं, तो आप भी आज ऑफिस नहीं जा सकते। मम्मा, आप कहिए ना इनसे कुछ। वरदान, बेटा माया बिल्कुल सही कह रही है, आज कोई ऑफिस नहीं जाएगा। फिर घर की लेडीज अपने अपने रूम में चली गई। पीछे रह गया वरदान, कबीर, श्लोक और अरमान। अबे कौन से जन्म का बदला ले रहा है तो हमसे? तुझे इतना शौक था फास्ट रखने का, तो रखना मेरे भाई, रख, मगर यूं हमारी वालियों के सामने ढोल पीटने की क्या जरूरत थी? कबीर, तू अच्छे से जानता है कि मैं कहाँ फास्ट रखता हूँ, वो तो माया ने। ये सब छोड़, ऐसे तो तू बड़ा बोलता है कि मैं साक्षी से बड़ा प्यार करता हूँ, उसके लिए एक दिन भूखा नहीं रह सकता। अबे कोई क्रिटिकल सिचुएशन हो तो बात अलग है, और प्यार है तो ये जताने के लिए भूखा रहना जरूरी है क्या? अबे तो मुझे घूरने का कोई फायदा नहीं है, ये बात जाकर ना अपनी अपनी बीवियों को समझाओ कि भूखे रहने से ये प्यार कम या ज्यादा नहीं होता है। हाँ भाई, ताकि आज वो भूखी शेरनियां हमें कच्चा चबा जाएं और डकार भी ना ले, है ना? जाओ यार, तुम लोगों को जो करना है करो, लेकिन मेरा दिमाग मत खाओ, मैं तो पहले से ही भूखी शेरनी नहीं, भूखी मानो बिल्ली के पंजों में फंसा हूँ। पर कोई ना, देख लूंगा मैं इस मानो बिल्ली को भी। फिलहाल हम सबको अपनी अपनी एनर्जी सेफ रखनी है, ताकि शाम तक हम सब आराम से दिन निकाल सके। बाय गॉड भाई, आज तो फास्ट का नाम सुन के ही पेट में चूहों की बजाय हाथी नाच रहे हैं। अरमान ने सोफे पर बैठते हुए वरदान से ये बात कही। ओए छोटे, तू फिक्र ना कर, ये तेरा भाई है ना, लगाता हूँ कोई जुगाड़। वरदान ने कुछ सोचते हुए अरमान से ये बात कही। कबीर, एक काम कर, तू पिज्जे ऑर्डर कर दे जल्दी से। लेकिन वरदान, घर में ऑर्डर किसके नाम से आएगा? हम सबका तो फास्ट है। हमारा फास्ट है कबीरे, लेकिन रॉबिन तो पिज्जा खा सकता है ना? अरे ना भाई, बिल्कुल नहीं, अगर हम आज सारा दिन भूखा रहेंगे ना, तो उसे भी आज भूखा ही रहना होगा। मैं उसे हरगिज पिज्जा नहीं खाने दूंगा। अरमान की बात सुनकर तीनों भाइयों ने अपना अपना सर पीट लिया। अरमान, तेरी इतनी मोटी बुद्धि क्यों है? अबे ये सब मैं तेरे पेट के लिए कर रहा हूँ, जिसमें चूहों की जगह हाथी नाच रहे हैं, और 6 पिज्जा रॉबिन अकेले नहीं खा सकता, समझा? जा कबीर, तू जाकर ऑर्डर कर, और श्लोक, तू जाकर रॉबिन को सारा माजरा समझा के आ, ओके? और अपना अपना काम करते ही सब ऊपर पेरिस के वॉलंटरी क्लब में आ जाना, और किसी को इसकी खबर ना हो, ठीक है वरदान? तो चल, मैं आता हूँ। थोड़ी देर बाद सब भाई वॉलंटरी क्लब में बैठे थे कि रॉबिन ने मैसेज किया, सर पिज्जा का ऑर्डर आ गया है, क्या मैं ऊपर ऑर्डर ले आऊं? हाँ ले आ, मगर ध्यान से आना, कोई तुम्हें देखे ना। थोड़ी देर बाद रॉबिन ने क्लब का डोर नॉक किया। कौन है? कबीर ने आवाज देते हुए रॉबिन से ये बात पूछी। मैं हूँ सर रॉबिन। तो अबे बाहर क्या कर रहा है, जल्दी से अंदर आना। अरमान ने फटाक से डोर ओपन करते हुए रॉबिन के हाथ से पिज्जा बॉक्सेस ले लिए। सुन, अगर तुझे कोई भी पूछे ना कि हम कहाँ हैं, तो बिल्कुल मत बताना कि हम इधर हैं, और अगर कोई टेरिस की तरफ आए तो हमें मैसेज या कॉल करके बता देना। चल जा, अब भाग जा यहाँ से। अरमान सब्र रख, हम भी हैं, और डोर को तो अच्छे से क्लोज करने दे। कबीर ने दरवाजे को बंद करते हुए अरमान से ये बात कही।
देख भाई, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझसे और वेट नहीं हो रहा अब। अबे ओए, तेरी तरह हम भी सुबह के भूखे हैं, और अगर मुझे पता होता ना कि माया सुबह सुबह हम सब पर ये न्यूक्लियर एटॉम फोड़ेगी, तो मैं सुबह 4 बजे ही सरगी खा लेता। कबीर ने अरमान के हाथ से हाफ पिज्जा बॉक्सेस छीनते हुए उससे ये बात कही। कबीर, ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को भी पता होता आज फास्ट रखना पड़ेगा, तो सबसे पहले उठकर सुबह सरगी ही खाते। वरदान ने बोलते बोलते कबीर के हाथ से पिज्जा बॉक्स लेकर पिज्जा बॉक्स को ओपन किया। मगर पिज्जा बॉक्स को ओपन करते ही वरदान ने देखा कि सारी पिज्जा बॉक्सेस खाली थे और एक पिज्जा बॉक्स में एक किताब और चिट रखी हुई थी। ओह कन्नराना, क्या हुआ? इतने जल्दी हथियार डाल दिए? मैंने तो सुना था कि आपने तो 36 घंटे बिना खाए पिए बहुत हार्ड ट्रेनिंग की है, जंग लड़ी है, और तो और उस जंग को फतेह भी किया है। अब भी इस उम्र में भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है, चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे? हाँ चलो, वजह चाहे कोई भी हो, मगर फिलहाल तो इन पिज्जा बॉक्सेस की खुशबू से ही काम चलाना पड़ेगा। हाँ, चांद निकलने के बाद पिज्जा छोड़ो, जो दिल चाहे वो खाना, लेकिन उससे पहले तो पानी की एक बूंद तक नहीं मिलने वाली। वैसे पानी से याद आया, कहीं सुबह की फिरकी ज्यादा महंगी तो नहीं पड़ गई ना? और अगर पड़ भी गई हो तो कोई ना, आप तो दी ग्रेट वीराना हो, बिजनेस टाइकून, आप तो सब अफोर्ड कर सकते हो। क्यों? हाँ, वैसे टाइम पास के लिए आपका फेवरेट नॉवल भेजा है, सनक। आई होप इससे आपका अच्छा टाइम पास होगा और आपको खाने की याद तक नहीं आएगी। और हाँ, आप कहीं भी हो, लेकिन मेरी नज़र तो आपको ही फॉलो कर रही है, तो ज़्यादा ओवर स्मार्ट मत बनना, क्योंकि आपको सूट नहीं करेगा। और मम्मा को ऊपर भेज दूंगी, वो अलग। हैशटैग पंजा मार योर माना बिल्ली। और चिट पड़ते ही वरदान ने अपना सर पीट लिया और सारे भाई ठहाका लगाकर एकदम से हंस पड़े। अरे भाई, हमें तो लगा था कि बस हमारी ही बीवियों के सामने नहीं चलती, मगर यहाँ तो माया ने आपकी हवा हमसे भी ज्यादा टाइट कर रखी है। चलो, कोई ना, होता है। आज के दिन लगता है आपको भी अपने हथियार डालने ही पड़ेंगे, वरना 21 तोपों की सलामी मिलेगी बड़ी माँ से। कबीर तो बस हंसे ही जा रहा था। क्या कबीर, क्यों बत्तीसी निकाल रहा है? पंच मार के तेरे सारे दांत बाहर निकाल दूंगा। और वरदान चिढ़ता हुआ वहां से चला गया। रात का वक्त, सोसाइटी हॉल। शाम को सब रेडी होकर सोसाइटी हॉल में पहुंच चुके थे, बस माया ही नहीं आई थी। वो वसुंधरा के साथ आ रही थी। वरदान, यार ये चांद कब निकलेगा? मेरा तो भूख के मारे बुरा हाल हो रहा है। हाँ, मेरी अभी बात हुई थी चांद से, कहता मैं 2 घंटे देरी से आऊंगा। वरदान ने बड़े ही आराम से कबीर को देखते हुए उसे ये जवाब दिया। वरदान, क्यों मजाक कर रहा है यार? शुरू किसने किया था पहले? वरदान भाई, बाय गॉड, अगर चांद सच में 2 घंटे देरी से आया ना, तो मैं आपका चेहरा देख के फास्ट खोल लूंगा आज। सही है मान, मैं भी तेरे साथ हूँ। अगर चांद सच में देरी से आया ना, तो मैं भी वरदान का चेहरा देख के फास्ट खोल लूंगा आज। श्लोक ने कबीर की तरफ देखते हुए कहा, वो तो ठीक है भाई, हम सब तो भाई का चेहरा देखकर फास्ट खोल लेंगे, लेकिन वरदान भाई किसका चेहरा देखकर फास्ट खोलेंगे? और तीनों ही आपस में हंसने लगे। तुम मेरी फिक्र मत करो, मुझे एक्सपीरियंस है 4-4 दिन तक भूखे प्यासे लड़ने का, और अभी तो ठीक से 1 दिन भी नहीं हुआ। वरदान ने बड़े ही नॉर्मल वे में जवाब दिया। बाकी भाई पिक्स लेने लगे और वरदान उन सबसे थोड़ा सा अलग आ गया। डैड, मैं कैसी लग रही हूँ? हमेशा की तरह निधु, खूबसूरत। डैड, मुझे आपसे कुछ कहना था। निधु, तुम्हें जो बोलना है बोल सकती हो, पूछने की जरूरत नहीं है बेटा। डैड, आई एम सॉरी, मैंने पिछले दिनों आपके साथ जो भी गलत बिहेव किया उसके लिए। डैड, मुझे एहसास है कि मैं कुछ ज़्यादा ही सेल्फिश हो गई थी। मुझे सच में अपनी गलतियों का एहसास है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो डैडा, आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके निधु, तुम्हें तुम्हारी गलतियों का एहसास है, ये अच्छी बात है, मगर जिस दिन तुम्हें अपनी हर गलती का एहसास होगा, उस दिन तुम्हें ये कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। निधु, इंसान के दिल में चाहे जो हो, प्यार या नफरत, इसे सामने वाले के प्रति खुल के दिखाओ, खुल के बयां करो।
इससे आप बुरे या कड़वे ज़रूर कहला सकते हो, मगर धोखेबाज या फरेबी नहीं। निधु, इंसान की आंखें उसके दिल का आईना होती हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी गलतियों को दोबारा नहीं दोहराओगी। खैर, आज जो तुम्हारा फेस्टिवल है, इसे एंजॉय करो। प्रधान ने ये बातें निधु के चेहरे पर प्यार से हाथ फेरते हुए उससे कही और वहां से चला गया। निधु जाते हुए वरदान को बस देख रही थी कि तभी अर्श ने निधु के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हाय ब्यूटीफुल। अरे अर्श, कहाँ रह गए थे तुम? कितने लेट हो? लेट ही सही, मगर तुम्हारे पास मैं आ तो गया ना, वरना कई लोग तो जाने के बाद लौटते तक भी नहीं है। मतलब क्या है तुम्हारा कहने का? वो सॉरी, मैंने तुम्हारे डैड और तुम्हारी बातें सुनी, शायद किसी वजह से नाराज़ हैं तुमसे। निधु, अगर रिश्तों में फैसले हो तो चल जाता है, मगर फासले हो तो रिश्ते को ख़त्म होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। इसीलिए गलतफहमियों को वक्त रहते सुलझा लेना चाहिए। अर्श, रिश्तों में फैसले हो सकते हैं, फासले भी हो सकते हैं, मगर कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो फैसले और फासलों से ख़त्म नहीं होते। मेरा और डैड का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है, जो फैसले और फासलों दोनों से बहुत परे है। तो इस रिश्ते का ख़त्म होना तो बहुत दूर की बात है। मेरे डैड मेरे लिए जान दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं, समझे तुम मिस्टर अर्श सिंघानिया? निधु ने ये बात अर्श के गले में बाहें डालते हुए बड़े ही रोमांटिक अंदाज में उससे कही। कबीर, साक्षी कहाँ है? मुझे उससे पूछना है कि मोम और माया कब तक आएंगे। लो आ गई सुबह के न्यूक्लियर ब्लास्ट की मास्टरमाइंड। कबीर ने धीरे से वरदान को कोहनी मारते हुए माया की तरफ इशारा किया। मास्टरमाइंड तो है वो भाई, मगर लगता आज सच में चांद 2 घंटे लेट आया तो भी चल जाएगा, क्योंकि अब वरदान माया को और माया वरदान दोनों एक दूसरे का चेहरा देखकर फास्ट खोल सकते हैं। अरमान ने वरदान को छेड़ते हुए उससे ये बात कही। वरदान ने अरमान को जरा घूर कर देखा और वहां से माया की तरफ चला गया। कब से वेट कर रहा हूँ, कहाँ रह गई थी माया? वरदान मम्मा को रेडी कर रही थी, इसीलिए टाइम लग गया। अच्छा, वो पूजा स्टार्ट करें, जो भी रस्में होती हैं, वो थाली घुमाना वगैरह वगैरह। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मिस्टर वीराना, उसे कड़वड़ा वटाना बोलते हैं। हाँ वही। अरे ये क्या लगा है तुम्हारी गाल पे माया? वरदान ने माया की गाल पर हल्का सा हाथ फेरते हुए कहा। क्या लगा है वरदान? कुछ नहीं, शायद काजल लगा था, मैंने हटा दिया है। हाँ, वो शायद मम्मा ने लगाया था ताकि नजर ना लगे, हो सकता है तभी लग गया हो। वो आप दोनों का इंतजार कर रहे हैं पूजा के लिए सभी। साक्षी ने झूठा खांसते हुए वरदान से ये बात कही। अगर गले में कुछ ज्यादा खराश है तो डॉक्टर को दिखाओ साक्षी। इतनी बात बोलते हुए वरदान सीधा कबीर, श्लोक और अरमान के पास जाकर खड़ा हो गया। पहले तो कुछ सेकंड के लिए साक्षी और माया एक दूसरे को देखते रहे, फिर अचानक से ही दोनों हंस पड़ी। फिर कुछ देर बाद चांद भी आ गया। सारे कपल्स ने एक दूसरे को चांद को देखकर फास्ट खोला। माया ने छननी से पहले चांद को देखा और फिर वरदान को। वरदान भी माया को देख रहा था। माया ने वरदान को आंखों से इशारा किया, पानी और मिठाई की तरफ। वरदान हल्का सा मुस्कुराते हुए शरारती अंदाज में बोला, ओह शिट, ओ मैं कैसे भूल गया, ओह नो। और वरदान सीधा सोसाइटी हॉल से जॉइंट मेंशन की तरफ भाग गया। क्या हुआ वरदान? वरदान हुआ क्या? माया भी वरदान के पीछे चिल्लाती हुई भाग गई। किसी को कुछ सुनाई तो नहीं दिया, मगर अचानक से वरदान का भागकर जाना किसी को समझ नहीं आया। जब माया भागती हुई वरदान के पास आई तो वरदान बेड पर बड़े आराम से लेटा हुआ था। क्या हुआ वरदान, तुम यहाँ ऐसे क्यों भागकर आ गए? कुछ हुआ है क्या? हाँ जी, कुछ नहीं, आगे बहुत कुछ होने वाला है। तो कहानी को आगे जानने के लिए आप जुड़े रहे मेरी पहली बीवी के साथ। अगर कहानी पसंद आ रही है तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। अब मुझे दीजिए इजाजत, यानी अपनी दोस्त और होस्ट डार्क सोल को। जाने से पहले आप सबसे मेरा सवाल है कि वरदान आज सोसाइटी हॉल से अचानक से भागकर क्यों आ गया? क्या सच में कुछ हुआ है क्या?
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।